हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया। उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम चालू करेंगे हमारे जो साइंस है, विज्ञान, उसके बायोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन। ठीक है, परिवहन इस चैप्टर में हमें पौधे में परिवहन तथा जंतुओं में परिवहन यही पढ़ना होता है। पौधे में परिवहन जो है वो संवहन मंडल, अभी मैं बताऊंगा सब, और तथा जंतु में जो संवहन परिवहन है वह रक्त के द्वारा होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। लिख देता हूं यहाँ पे परिवहन। ये रहा आज का हमारा चैप्टर जिसका नाम है क्या, परिवहन। ठीक है, परिवहन। परिवहन में होता क्या है, परिवहन का इंग्लिश होता है ट्रांसपोर्ट। परिवहन में होता क्या है, इसमें शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रिया जैसे श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, इन सब के द्वारा कुछ बेकार पदार्थ बनते हैं तथा इन सबको क्रिया करने के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ की आवश्यकता होती है। उन आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना तथा अनावश्यक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना। उपयोगी तथा आवश्यक पदार्थों को कोशिका तक पहुंचाना, ठीक, तथा अनुपयोगी तथा अनावश्यक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना क्या है, परिवहन है। ठीक है, तो मैं परिवहन की परिभाषा लिख देता हूं। परिवहन उपयोगी पदार्थों को कोशिका तक लाना तथा अनाउपयोगी, या फिर बोल सकते हैं अनाउपयोगी, फिर लिख देता हूं बेकार। सिंपल लिख देता हूं, मैं बेकार लिख देता हूं जिससे पता चलेगा आपको। उपयोगी पदार्थों को कोशिका तक लाना तथा बेकार पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालने की क्रिया परिवहन है। कोशिका से बाहर निकालने की क्रिया परिवहन है। क्या है, उपयोगी पदार्थों को कोशिका तक ले जाना तथा अनाउपयोगी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना, या फिर बेकार पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना ही परिवहन है। अब देखो, जंतुओं में या फिर पौधों में जो परिवहन का कार्य करता है उसमें बहुत सारे अंग मिलके या फिर बहुत सारे ऊतक मिलके ये परिवहन का काम करते हैं, तथा उन सभी को क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र। ठीक है, परिवहन का कार्य करने वाले घटकों को परिवहन तंत्र कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं परिवहन का कार्य करने वाले घटकों को सम्मिलित रूप से परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, परिवहन का जो कार्य करने वाले घटक है
उनको सम्मिलित रूप से परिवहन तंत्र कहते हैं। तंत्र में क्या होता है, बहुत सारे घटक मिलके उन सभी को क्या बोलते हैं, परिवहन तंत्र। ये परिवहन, इसमें जो बेकार पदार्थ, बेकार मतलब होता है अनावश्यक। जैसे जब हम सांस लेते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था श्वसन, उसमें क्या था, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी कोशिकाओं में से जो सांस का में जो CO2 बनता है, हमारी सांस लेने के बाद O2 जाता है। जब सांस लेते हैं तो O2 जाता है। O2 क्या है, आवश्यक पदार्थ। तो श्वसन के बाद CO2 बनता है। वो श्वसन CO2 क्या है, अनावश्यक पदार्थ। उस CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकालनी होती है, ठीक है, वही बेकार पदार्थ है। परिवहन का कार्य करने वाले घटकों को सम्मिलित रूप से परिवहन तंत्र बोलते हैं। अब देखो, जो जंतु हैं, जैसे हम जंतुओं में परिवहन रक्त द्वारा यानी कि खून द्वारा होता है, जबकि जो पौधे हैं उनमें परिवहन संवहन बंडल द्वारा होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, जंतुओं में परिवहन रक्त द्वारा जंतुओं में परिवहन रक्त द्वारा होता है, जबकि पौधों में परिवहन किसके द्वारा, संवहन बंडल द्वारा होता है। संवहन बंडल द्वारा होता है। पौधों में परिवहन कैसा होता है, पौधों में परिवहन संवहन बंडल द्वारा होता है। परिवहन में हमें यही दो टॉपिक ही पढ़ना है, एक जंतुओं में परिवहन तथा दूसरा पौधों में परिवहन, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा पौधों में परिवहन के बारे में, इसके नेक्स्ट वाले पे इसको रफ करके, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम पौधों में परिवहन। अभी हम पौधे में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। पौधे में परिवहन क्या होता है, पौधे में परिवहन संवहन बंडल द्वारा होता है। उसमें भी जो एक कोशिकीय पौधे हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, या फिर जो सरल बहुकोशिकीय शैवाल, इनमें परिवहन की क्रिया विसरण यानी कि डिफ्यूजन द्वारा होती है, ठीक। और जो बहुकोशिकीय जटिल पौधे हैं, उनमें परिवहन के लिए संवहन बंडल पाया जाता है। वह दो प्रकार का होता है, जाइलम तथा फ्लोएम, ठीक। फिर जाइलम को जल संवहन उत्तक कहते हैं, फ्लोएम को खाद्य पदार्थों का वो ले जाता है, ठीक है। वो सब मैं अभी लिख देता हूं। देखिए, पौधे में परिवहन, तो पहले तो मैं एक पॉइंट लिखवा देता हूं कि जो एक कोशिकीय पौधे हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास तथा यूग्लिना, सरल बहुकोशिकीय शैवाल, इनमें परिवहन विसरण द्वारा होता है, ठीक। एक कोशिकीय पौधे, एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास, ठीक, यूग्लिना, तथा सरल बहुकोशिकीय शैवाल, सरल बहुकोशिकीय शैवाल में परिवहन की क्रिया विसरण द्वारा होती है। परिवहन विसरण यानी कि डिफ्यूजन,
डिफ्यूजन द्वारा होती है। ठीक है। अब जो जटिल बहुकोशिकीय पौधे हैं उनमें परिवहन के लिए संवहन बंडल पाए जाते हैं, या फिर उन्हें संवहन ऊतक भी बोलते हैं। जटिल बहुकोशिकीय में जटिल बहुकोशिकीय पौधे में जटिल बहुकोशिकीय पौधों में परिवहन के लिए संवहन बंडल या संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, संवहन बंडल या फिर संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अब ये संवहन बंडल या फिर संवहन ऊतक ये क्या है? संवहन बंडल या संवहन ऊतक क्या है? तो अभी वही पढ़ेंगे, संवहन बंडल या फिर संवहन ऊतक क्या है। ठीक, तो यहां पे लिखता हूं, ब्लैक से लिख देता हूं, संवहन बंडल। नीचे लटक रहा था। संवहन बंडल। ठीक, संवहन बंडल दो ऊतकों से मिलकर बना होता है, जाइलम और फ्लोएम। सोलो संवहन बंडल इसके मतलब संवहन बंडल के इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, संवहन बंडल कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन? एक होता है आपका जाइलम, तो दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। इतना समझ। आप पढ़ेंगे जाइलम के बारे में, फिर पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। ठीक, यहाँ पे मैं हेडिंग लगाता हूँ, पहले जाइलम, उसके बाद देखेंगे फ्लोएम के बारे में। इसको ऐसा एक कर देते हैं, इसको दो, ऐसा वाला दो। ठीक, अब जाइलम क्या है? पौधे में जो जल तथा खनिज लवण का जो परिवहन होता है वह जाइलम द्वारा ही होता है। ठीक है, और जाइलम को जल संवहन ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये जल ले जाता है, इसलिए जल संवहन। जल मतलब पानी और संवहन मतलब जो ले जाता है। जाइलम यह पौधों में जल तथा खनिज लवणों का यह पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संवहन करती है, या फिर परिवहन लिख देता हूं, क्योंकि यही चैप्टर ही है। परिवहन करती है। यह पौधे में जल तथा खनिज लवण का परिवहन करती है, और इस जाइलम को जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम को जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। अगर कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो समझ देना, बोलना क्या
बोलना क्या चाहता हूँ वही लिख लेना, ठीक है। जाइलम को जल संवहन उत्तक भी कहते हैं। इसको मैं ब्लैक से मार्किंग कर देता हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आता है, जल संवहन उत्तक है, जाइलम फ्लोएम दोनों कोई नहीं, ठीक है। या फिर जल संवहन उत्तक किसे कहते हैं, तो जाइलम को। ये रहा जाइलम के बारे, अभी इतना ही नहीं, जाइलम के बारे में और है, नीचे तो नहीं दिखेगा, मैं इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे आपको बताता हूँ। अब देखेंगे जाइलम में जो जल को लेके कौन जाता है, जाइलम तो है, ठीक है। अब इसके अंदर जाइलम के भी अंदर जाएंगे। अभी देखेंगे जाइलम 4 घटकों से बना होता है, जाइलम मृदुतक, जाइलम पैरेन्काइमा, वाहिनिकाय और वाहिकाय, ठीक। फिर उन जाइलम मृदुतक तथा जाइलम पैरेन्काइमा, ये जो दो है, इनका जल के परिवहन या फिर खनिज लवणों के परिवहन से कोई लेना देना नहीं है। वाहिका और वाहिनिका यही दोनों मिलके जल तथा खनिज लवण का परिवहन करती है, ठीक है। यही सब पॉइंट मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले इसको बस रफ करके फिर लिख देता हूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूं, फिर पढ़ेंगे जाइलम के कुछ आगे। अभी तो ये इतना हुआ, अब देखेंगे जाइलम के प्रकार, मतलब जाइलम 4 घटकों से मिलकर बना होता है, उनके बारे में अभी हम देखेंगे। जाइलम के घटक, इससे पहले मैंने जाइलम जो है जल संवहन उत्तक, ये तो बता दिया था आपको। अब क्या देखेंगे, जाइलम के घटक। जाइलम, यहां से लिखता हूं जाइलम 4 घटकों, जाइलम 4 घटकों से मिलकर बना होता है। जाइलम जो है 4 घटकों से मिलकर बना होता है। जाइलम 4 घटकों से मिलकर बना होता है। उन चारों घटक के नाम मैं लिख देता हूं, और वो है फिर से आपके सामने जाइलम मृदुतक सॉरी, एक है जाइलम मृदुतक, दूसरा जाइलम पैरेन्काइमा, तीसरा वाहिकाय, चौथा वाहिनिकाय। कभी कभी मैं भी इस घटिया जोक ट्राई कर लेता हूं। जाइलम मृदुतक, दूसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, आप लोगों ने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा इन सब के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ना है एकदम डिटेल में। यहाँ तो ये 4 हैं, पर इनको 2 के बारे में ही पढ़ना है, बाकी 2 से कोई मतलब नहीं। जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा जगह बचेगा। फिर आते हैं वाहिकाय, ठीक, तथा वाहिनिकाय। अरे ये चौथा है ना, 3 रिपीट कहाँ से करके, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। अब जल संवहन में इन दोनों का कोई काम नहीं होता है, काम करते हैं कौन, ये दोनों, ठीक। अब मैं बताता हूं पहले वाहिकाय के बारे में, फिर बताऊंगा मैं वाहिनिकाय के बारे में। ये सब आपका बोनस चलेगा, बहुत दिन हो गया था यार बोनस दिए, वैसे दीपावली भी बीत गया है, दिवाली, छठ पूजा आने वाला है, ठीक है। ये रहा आपका बोनस, खैर छठ पूजा का है। और बोनस में मैं आपको बताता हूँ, जो वाहिकाएं हैं ये पतली पतली लंबी तो बेलन का रचना होती है, ठीक है। ये एक के ऊपर देखो, ये ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ के एक अखंड स्तंभ का, मतलब अखंड नली का निर्माण करती है, जो जड़ से लेके पत्तियों तक रहता है। जैसे मान लो ये पेड़ है ना, ये हो गया पेड़, ठीक।
इसमें एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे चढ़ चढ़ के ऐसे चढ़ते चढ़ते, और ये पतली होती है तथा बेलन का रचना है, ठीक। और नली जैसा होती है, बीच में खाली होता है, ऐसे चढ़ चढ़ के पूरे पत्तियों तक सब साइड ये फैली होती हैं, और ऐसे एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ी होती हैं। जब आप 11th में जाइएगा ना तो इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है। जड़ से लेके, अगर आप साइंस लिए तो जड़ से लेके पत्तियों तक, ठीक है। कौन? ये वाहिकाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहती है तथा अखंड स्तंभ यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक नली का निर्माण करती है। वो मैं लिख देता हूँ सब, तू चला जा, अब जाओ, पेट खत्म। बोनस, वाहिकाएं वाहिकाएं पतली नलिका रूपी मतलब नली जैसी बेलन का रचना है, ठीक। नलिका रूपी बेलनकार रचना है, और बेलनकार रचना है जो एक के ऊपर एक चढ़ी होती है, जो एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है, एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है, ठीक। एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है, जिससे जड़ से लेकर जड़ एक दूसरे के ऊपर एक चढ़ी होती है, जिससे क्या होता है, जड़ से लेकर पत्तियों तक एक अखंड पता नहीं कैसे लिखते हैं यार, भूल गया हूं। अखंड स्तंभ, वैसे भी थोड़ी सी हिंदी वर्ड लिखने में थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरे को दिक्कत हो जाता है। अखंड स्तंभ का निर्माण करती है। अखंड स्तंभ का निर्माण हो जाता है लिख देता है, क्योंकि जिससे लिखे हो जाता है, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक एक अखंड स्तंभ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जिससे पानी चला जाएगा, मूल पौधे जो है, हाँ एक और चीज में लिखी लूं, खैर पहले एक लिख देता हूं फिर बताऊंगा। पौधे जल का अवशोषण जड़ की मूल रूप से करते हैं, ठीक है। इसलिए जड़ से लेके पत्तियों तक जल को पहुंचाया जाता है। जो कौन पहुंचाता है? ये जाइलम की वाहिका और वाहिनिका है मुख्य रूप से, ठीक है। अब देखो वाहिनिकाएं में भी क्या है, ऐसे तो ये दोनों का यही काम है जल को पहचाना, लेकिन जो वाहिनिकाएं हैं ये मुख्यतः जो नग्न बीजी होते हैं तथा जो निम्न संवहनी मंडल वाले होते हैं ना, उनमें यह क्या करती है, परिवहन, जल का परिवहन कराती है। यहीं पे लिख देता हूं मैं बोनस, एक और बोनस। वाहिनिकाय के बारे में बताता हूँ। वाहिनिकाय भी अभी पतली पतली होती है, नलिका ये भी रचना है, लेकिन ये बेलनकार थी, और ये जो वाहिनिकाय है ये सिरों पे चपटी, मतलब सिरों पे ऐसे सिकुड़ी हुई होती है। जैसे एक पेन है मेरे पास, उससे बताता हूँ। हाँ देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो वाहिनिकाय है ऐसे जाके चिपकी हुई होती है शीर्ष पे, और जो ये वाहिका है सब मेरे पास वो ऐसे होते हैं बेलनकार, चिपके नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो खैर आपको बताने के लिए था, ये पेन था, वैसे आपको ताकि आप सबको समझ में आए। वाहिनिकाओं के बारे में लिखता हूं मैं, वाहिनिकाएं कैसी होती है? यह भी पतली तथा नलिकार, यह भी कैसी होती है? नली जैसी नलिकार रचना है, जो सिरों पर
सिरों पर चपटी होती है, नुकीली होती, सॉरी, सिरों पर नुकीली, नुकीली, शायद लो में इधर से अच्छा रहेगा। नुकीली होती है। वाहिनिका मुख्यतः नग्न बीजी जो होते हैं ना, उनमें परिवहन का कार्य, जल परिवहन का कार्य करती है मुख्यतः, बाकी सब में करती है। यह मतलब कौन, ये वाहिनिका है। यह मुख्यतः नग्न बीजी, नग्न बीजी में जल तथा खनिज लवण का परिवहन, जल तथा खनिज लवण का परिवहन करती है। जल तथा खनिज लवण का क्या करती है, परिवहन करती है। ठीक, ये रहा जाइलम के बारे में। और एक जो और पॉइंट मैं लिख ही देता हूं, चलो नहीं तो फिर छूट जाएगा। बोनस एक और, पौधों में जल जो है मूल रोम, जड़ के मूल रोम जो है ना, उससे क्या होता है, अवशोषित होता है, जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, पौधों में जल का अवशोषण, पौधों में जल का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। पौधों में जल का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। ठीक, ये अब हुआ क्या, जाइलम की कहानी खत्म। अब देखेंगे फॉलोएम की कहानी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते किस पे, फॉलोएम पे। पहले स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब हम आते हैं फॉलोएम के बारे में। इसका नाम क्या है, फॉलोएम। जाइलम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, अब देखेंगे फॉलोएम के बारे में। हाँ, फॉलोएम के बारे में बताता हूँ। देखो, फॉलोएम जो है, जाइलम क्या कर रहा था, जल का परिवहन। फॉलोएम क्या करेगा, खाद्य पदार्थों का परिवहन। फॉलोएम खाद्य पदार्थों को, जहाँ पे हरे भागों में खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, उसको लेके वह दूसरे भागों में, बाकी से भागों क्या करता है, वितरित करता है, जहाँ पे भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, फोलोएम भी 4 घटक से मिलकर बना होता है। फोलोएम मृदुतक, फोलोएम तंतु, चालनी नलिका और सहकोशिका। इसमें क्या होता है, जो चालनी नलिका होती है, ठीक है, चालनी नलिका ही मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। चालनी नलिका भी लंबी होती है, नली जैसी, नलिका नाम है तो जाहिर सी बात है नली जैसी होगी। नलिका होती है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे अनेक छिद्र होते हैं, छेद पाए जाते हैं। उसी छेद द्वारा एक चालनी नलिका दूसरी चालनी नलिका से, उनके बीच में जीव द्रव्य जो है उसका स्थानांतरण होता है, और इसी कारण कोशिका, एक कोशिका से भोजन दूसरे कोशिका में जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही मैं लिख देता हूं। फॉलोएम के बारे में, फॉलोएम पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पौधे के हरे भाग से अन्य भागों में करता है। फॉलोएम पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधे के हरे भाग से अन्य भागों में करता है।
फॉलोएम क्या करता है, पौधे को जो खाना बनते हैं खाद्य पदार्थ उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। पौधों में एक एक लाइन में ना, जितना भी लाइन लिखवाता हूं हर एक में कोई ना कोई जरूर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन, खाद्य पदार्थ का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। खाद्य पदार्थ का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक, अब देखेंगे फॉलोएम जो है वह 4 घटक से भी मिलकर बना होता है, उनके बारे में भी बताता हूं। फॉलोएम 4 घटकों से मिलकर बना होता है। उन चारों घटकों के मैं आपका नाम तथा उसके बारे में बताता हूं। एक मतलब जो पहला है उसका नाम है, यहाँ पे ये 2 लिखना छूट गया है क्योंकि ये दूसरा है उत्तक और वो जाइलो पहला था। फॉलोएम, अब आते हैं 4 घटक। फॉलोएम मृदुतक, दूसरा फॉलोएम तंतु, तीसरा चालनी नलिका, तथा चौथा है सहकोशिका। इंग्लिश में इसको कंपेनियन सेल बोलते हैं, सहकोशिका। अब देखो, पौधे में मुख्यतः खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण चालनी नलिका द्वारा होता है। पौधों में मुख्यतः खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, मतलब ये जो फॉलोएम उत्तक तो करता ही है, पर फॉलोएम में भी 4 प्रकार की होती है। इनमें से कौन चालनी नलिका, ठीक है, स्थानांतरण पौधे मुख्यतः खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण चालनी नलिका द्वारा होता है। चालनी नलिका करती है, ठीक है। अब देखो, चालनी नलिका है, यह लंबी तथा नलिका रूपी होती है तथा इसमें अनेक छेद होते हैं। अब सब लिख देता हूं, जितना इसके बारे में है वो सब लिख देता हूं। चालनी नलिका लंबी तथा नलिकार रचना है। नलिकार, सभी नलिकार हैं क्योंकि उनमें से अंदर से क्या जाना है, जाइलो वाले में जल जाना है और फॉलोएम वाले में खाद्य पदार्थ, तो नलिकार होना जरूरी ही है। लंबी तथा नलिकार रचना है। इसमें मतलब चालनी नलिका में इसमें अनेक छिद्र हैं, क्या लिख रहा हूं मैं, छिद्र पाए जाते हैं, अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिससे एक चालनी नलिका का जीवद्रव दूसरे चालनी नलिका के जीवद्रव से क्या होता है, मिल पाता है, जुड़ता है, जिससे
एक चालनी नलिका का जीवद्रव दूसरे चालनी नलिका के जीवद्रव से क्या होता है, मिलता है। दूसरे चालनी नलिका के जीवद्रव से मिलता है। इसी कारण खाद्य पदार्थ एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाता है। इसी कारण खाद्य पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। दूसरी कोशिका में जाता है। हो गया इसका भी सफाया, यानी कि ये भी खत्म। बस इतना ही पढ़ना है। उसमें अनेक छेद होते हैं चालनी नलिका में, जिससे एक चालनी नलिका के जीवद्रव दूसरे से जीवद्रव से मिलता है, तथा इसी कारण खाद्य पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ये हो गया। अब इसके आगे वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में तथा उन सब के बारे में। अभी वो सब आज बस इतना ही रहने देंगे। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।